नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी स्वागत करती हूं आपका अलवर न्यूज में। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवती से छेड़छाड़ को लेकर हुई महापंचायत, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पति की हुई संदिग्ध मौत। नाबालिग दस्तयाब नहीं करने पर ग्रामीणों ने थाने पर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। ग्रामीणों ने स्कूल भवन में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने स्कूल निर्माण कार्य रुकवाया। और अब खबर विस्तार से। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत टीकरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। रमसा के द्वारा भवन निर्माण का टेंडर अकबरपुर की अल्फाज कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स को जारी किया गया। भवन निर्माण की अनुमानित लागत 99 लाख रुपए है। ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया गया। टीकरी ग्राम पंचायत के दीपक कश्यप ने बताया कि ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है। स्कूल भवन की नींव भरने के समय ही घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। जब भवन की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो भवन कैसे टिकेगा। पिलर भरने में भी कम गुणवत्ता का क्रशर लगाया जा रहा है, बजरी का उपयोग ही नहीं किया गया, जबकि इंजीनियर के अनुसार पिलर में बजरी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसी कारण पिलर पूरी तरह से नहीं भरे जा रहे हैं। फ्रेम हटाते ही वो मसाला गिर जाता है। ठेकेदार द्वारा उन पिलरों पर अलग से मसाला लगाकर सही किया जा रहा है। ऐसे में इन पिलरों की मजबूती का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही नींव में भी कच्चे पत्थर और मलबे का उपयोग किया जा रहा है, जो कि निहायत ही घटिया किस्म का है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जब तक मौके पर उच्च अधिकारी नहीं आते, भवन निर्माण का कार्य नहीं करने दिया जाएगा। वहीं ठेकेदार का कहना है कि ट्रैक्टर वाला रात को गलती से डाल गया है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है, जबकि पूरा काम उसी सामग्री से किया जा रहा है। इधर कनिष्ठ अभियंता रमसा मिठन लाल के अनुसार फिलहाल भवन निर्माण के लिए नींव के गड्ढों की खुदाई की जा रही है। उसके बाद आरसीसी भरी जाएगी। ठेकेदार को नियमानुसार निर्माण सामग्री लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। यदि उसके द्वारा नियमानुसार निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता तो उसे तोड़वाया जाएगा। जो आरसीसी भरी है उसको भी तोड़वाऊंगा। हमारे गांव में स्कूल का काम चल रहा है। स्कूल के काम के नाम पे बहुत ही गलत काम हो रहा है इधर। ठीक है, ये देखिए, मतलब कि सफेद रेता बिल्कुल माटी और कुछ नहीं। और इधर देखिए ये मिलावट ये ऊपर के लिए कर रखा है, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ माटी माटी है। बड़े साहब से ये नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ पे काम चालू नहीं होने देंगे अब। और इसके कॉलम भी देख सकते हो आप, बिल्कुल ही कच्चा काम कर रखा है जी। हमारे बच्चों का तो भविष्य कुछ होगा ही नहीं इसमें। कौन जिम्मेदार होगा अगर मर गया कोई बच्चा, कोई स्कूल टूट गई, फूट गई, कुछ हो गया, ये जिम्मेदार होंगे? ये तो 5 साल की गारंटी के लिए बोल रहे हैं। 5 साल की गारंटी है जी हमारी, हम काम होने ही नहीं देंगे यहाँ पे। ये सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन बाल आश्रम संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में विजयपुरा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहल के तहत जन जागरूकता अभियान के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ संदेश दिया। बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप सरपंच सेडूराम प्रजापत, अध्यापक रामोतार चौधरी, अध्यापक निरंजन शर्मा, ओम प्रकाश, अशोक बैरवा, अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मौजूद ग्रामीणों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ग्रहण कर बाल विवाह सामाजिक बुराई के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में मुख्य भूमिका निभाई। मौके पर उप सरपंच सेडूराम रामोतार और निरंजन का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर उप सरपंच सेडूराम रामोतार और निरंजन को साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा इस अवसर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। मौके पर लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई। साथ ही कैलाश सत्यार्थी के संघर्षों और बच्चों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तिजारा से खाटू धाम के लिए शाम भक्तों का दल रवाना हुआ। संयोजक जितेंद्र उर्फ जीतू सैनी ने बताया कि 51 शाम प्रेमियों का जत्था प्रातः 11 बजे रवाना हुआ। सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी व कैप्टन शिव नारायण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जत्थे में यात्रा प्रभारी खेमचंद सैनी, नवीन सैनी, सीताराम यादव, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भोम सिंह सैनी, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, गौ उपासक भैरव मंदिर पुजारी महंत जस्सू महाराज, श्याम मंदिर अध्यक्ष अभय सिंह सूबेदार, पार्षद मंगतूराम सैनी, हुकुमचंद अग्रवाल, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, जितेंद्र उर्फ जीतू सैनी, राजन, गोपाल, गजेंद्र आदि शामिल रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के उप निदेशक मनीषा झा व मोहित हंस का BMA के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के उप निदेशक ने BMA के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल व अन्य क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तथा औद्योगिक क्षेत्र में आ रही बाधा पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में BMA के उपाध्यक्ष रणधीर सिंह, प्रदीप भदौरिया, अरुण त्यागी, अनुपम शुक्ला, संयुक्त सचिव उदेश्वर मिश्रा, PC राय, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, राजीव रंजन, कैलाश पारेख, राजेश शर्मा, तरुण मित्तल आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलों को गति देने के लिए रेलों और स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने को लेकर 85,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और 10 वंदे भारत ट्रेनें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित की हैं। जाड़ोली स्टेशन पर माल गोदाम और खेड़ली, मंडावर, नंदवई में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास किया गया। जाड़ोली स्टेशन पर शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और स्टेशन मास्टर राधेश्याम मीणा और स्टाफ द्वारा डिप्टी चीफ इंजीनियर गति शक्ति, सांसद रोजिता कोली के प्रतिनिधि रूपेंद्र सिंह, आगरा से इंस्पेक्टर मुकेश गुप्ता, ब्रजनगर SHO खुशीराम यादव, AG/SP अनुज पांडे, RBS सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के चेयरमैन राम सिंह यादव का बुक भेंटकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। स्टेशन मास्टर राधेश्याम मीणा द्वारा विश्वकर्मा समाज के शिल्पकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान ग्राम पंचायत मिलकपुर सरपंच गुलाब सैनी, चिड़वाई सरपंच सुरेश वर्मा, सैंथली के पूर्व सरपंच जगदीश मीणा, पूर्व पंच इसाक खां, राशन डीलर नरेश लखनैया सहित आसपास की 10 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज दिनांक 12 मार्च 2024 में माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 4 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिलान्यास किया गया। उनमें जाडोली का वास स्टेशन पर माल गोदाम, मंडावर महुआ रोड स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पादन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, नदवई का वन स्टेशन वन उत्पादन, खेड़ली स्टेशन पर वन स्टेशन वन उत्पादन, 4 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। और उसमें जाडोली का वास स्टेशन पे ही सब प्रोग्राम रखा गया। उसमें हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, गांव के आसपास के 10-15 गांव के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, उनमें हमारे रंजिता कोली सांसद हैं, उनका प्रतिनिधि। टपुगुड़ा के समीप वर्ती घुसखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भौकर में एक समुदाय विशेष के कुछ युवकों द्वारा एक युवती के साथ
छेड़छाड़ व अपहरण की कोशिश तथा 1 माह पूर्व एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने से आक्रोशित ग्राम भोकर में आसपास के 51 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। भोकर के तालाब मंदिर के मैदान में सभी 51 गांव के पंच पटेल एकत्रित हुए। सभी ने एक राय में घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और इसे हिंदू समाज पर कलंक बताया। सतीश यादव की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राजकुमार यादव, हर्ष यादव, दिनेश, सुधीर, सतबीर आदि ने 51 गांवों के पंच पटेलों की राय लेकर एक 3 सूत्री पत्र तैयार किया। महापंचायत में पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभाड़ी अतुल साहू, पुलिस वृत्ताधिकारी तिजारा शिवराज व तिजारा थाना अधिकारी हनुमान यादव, खुशखेड़ा थाना अधिकारी वीरेंद्र यादव को सौंपा, जिसमें बताया गया कि छेड़छाड़ की घटना में शामिल दोनों मुख्य आरोपी पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, जिन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 15 दिन पूर्व पुलिस द्वारा नारी निकेतन भेजी गई युवती को उसके मां बाप के सुपुर्द कर मुख्य धारा में लाया जाए। खुशखेड़ा, टपुकड़ा, कोट कासिम 3 थानों के बीच में पड़ने वाले इस क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित की जाए व पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर कानून के तहत तुरंत कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य आरोपी साहिल है, जो OLX, ठगी जैसे अन्य अपराधों में भी लिप्त है, को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। पंचायत द्वारा पुलिस को 15 मार्च प्रातः 10 बजे तक का समय दिया गया है। किसान नेता के नाम से जाना जाता है। आज पंचायत में इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, आज से 1 माह पहले एक लड़की को एक समाज विशेष के लोग और वो उस लड़की को ले गए और 1 माह तक उस बच्ची को बंधक बनाकर रखा। उसने अननेसेसरी शादी करने का भी वो किया और पुलिस प्रशासन ने उसको काफी प्रयास करके 15 दिवस के बाद उस लड़की को अरेस्ट किया और उस लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। हमारी पहले मांग ये है कि जो लड़की का अपहरण हुआ, नारी निकेतन भेजी, उस लड़की को पुनः राजस्थान का प्रशासन, क्योंकि हमारी सरकार है, उनसे मांग करते हैं कि उस लड़की को मुख्य धारा में लाकर और उसके बाप के वहां भिजवाने का काम करें। दूसरा, उसके 10 दिवस के बाद हमारी एक बच्ची भोकर की जो कॉलेज में जाती थी, उसको रोड पर ले जाकर कुछ असामाजिक तत्व और जाति विशेष के गुंडों ने उस लड़की का अपहरण करने का काम किया। वो तो भला हो भोकर के निवासियों का, नौजवान बच्चों का, कि वो मौके पर पहुंच गए और उस लड़की को छुड़ा कर लिया है। और उस दौरान भी कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने हमारे बच्चों के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश करी। मुलजिमों को गिरफ्तार न करने के अलावा मुलजिमों को पकड़ने जब हमारे बच्चे गए तो उनकी सपोर्ट करी। इसलिए हमारी मांग है, इनमें 5 महत्वपूर्ण मुलजिम है, जिसमें साहिल बहुत बदमाश मुलजिम बताया, वो OLX और फला पता नहीं क्या क्या अवैध काम करता है। उसके लिए पुनः मांग है कि उस साहिल को तो आज ही 24 घंटे में गिरफ्तार कर और उसको जेल में भेज दिया जाए। 4 अन्य मुलजिम है, मैन मुलजिम नहीं पकड़े पुलिस ने अभी तक तो वैसे ही मुलजिम पकड़े। मैन मुलजिम ये 5 है, उनको गिरफ्तार करे, इस इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और पुलिस चौकी की मांग करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और कुछ कहना। कल का पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि कल तक कार्रवाई करे और मुलजिमों को गिरफ्तार करे, नहीं पुलिस प्रशासन और यहाँ की पंचायतों का आमना सामना होगा और ये फिर प्रशासन को भी चेतावनी दे दे कि हमारी आपकी भी लड़ाई होगी। कल तक हमारे मुलजिम गिरफ्तार हो जाने चाहिए, ये हमारी मांग है। कार्यालय मुख्य आयुक्त CGST एवं केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग जयपुर की GRC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में BMA के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान व मानद सचिव GL स्वामी ने हिस्सा लिया। BMA के द्वारा बैठक में कुछ बिंदु रखे गए, जिसमें कहा गया कि पंजीकरण के समय दस्तावेज अपलोड करने के लिए प्रदान की गई जगह बहुत कम है, जिसे बढ़ाया जाए। साथ ही राज्य GST विभाग द्वारा जिस व्यवसाय का आदित पहले ही किया जा चुका है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी अभी भी किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा सेवाओं की आपूर्ति के प्रावधान के संबंधन प्राप्त अग्रिम भुगतान पर GST BMA ने इस विसंगति को दूर करने को कहा और जो ठेकेदार सामग्री के समय ठेका लेते हैं, उनका GST रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की जाए। BMA के द्वारा रखे गए सभी सुझावों को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया।
रोटरी क्लब अलवर फोर्ट द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट अशोका टॉकीज के पास अलवर में बालक बालिकाओं के लिए एक आधुनिक कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी रोटरी सेवा संकल्प कार्य के तहत तैयार की गई है। क्लब ट्रेनर व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमित गोयल ने बताया कि संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा अति आधुनिक रोटरी कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। समारोह अंतर्गत सर्वप्रथम संजय शर्मा मंत्री, महापौर घनश्याम गुर्जर, रोटरी प्रांतपाल पवन खंडेलवाल, सह प्रांतपाल यतेंद्र अग्रवाल, क्लब ट्रेनर एवं अग्रवाल महासभा अध्यक्ष अमित गोयल, जले सिंह, सुरेश मेहता का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रमोद गुप्ता व विद्यालय स्टाफ ने सभी रोटरी क्लब अलवर फोर्ट सदस्य डॉक्टर जयंत थरेजा, मधुर अग्रवाल, अभिषेक तनेजा, नितिन गर्ग, शयांक रावत का दुपट्टा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में इस तरह की अति आधुनिक कंप्यूटर लैब व लाइब्रेरी बनाने के लिए रोटरी क्लब अलवर फोर्ट बधाई का पात्र है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा और पुस्तकों एवं कंप्यूटर के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा काफी महत्व रखता है। इस डिजिटल युग में सभी कार्य कंप्यूटर से हो रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सांसद कोटे से इस विद्यालय में 12.5 लाख की लागत से कमरों का निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया है। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक अरुण जोशी ने किया। कार्यक्रम में पार्षद सतीश यादव, अविनाश खंडेलवाल, प्रकाश अचेड़वाल, विद्यालय विधायक प्रतिनिधि दिनेश कुमार शर्मा व अवधेश माथुर एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी आगंतुकों ने लैब व लाइब्रेरी की भव्यता व आधुनिकता की सराहना की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के हसनखा मेवात नगर स्थित जूनियर दिल्ली स्कूल की ओर से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का नाम रिश्ते था, जिसमें छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से आज के दौर में सोशल मीडिया से टूटते परिवार के बारे में बताया गया कि रिश्ते सोशल मीडिया के द्वारा धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के आगे बच्चों में अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देना और किस तरीके से रिश्तों को बचाया जाए, यह बच्चों के द्वारा समझाया गया। नमस्कार, मैं सोनल गागर, ऑनर ऑफ जूनियर दिल्ली स्कूल हसनखा मेवात नगर। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हमारा एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया और MGM के ऑडिटोरियम में, महावर ज्ञान मंदिर, जेल सर्किल के पास। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुति दी रिश्ते, जो कि हमारी थीम थी एनुअल डे की, इटर्नल बॉन्ड ऑफ द लव, जिसमें हमारे बच्चों ने ये मैसेज दिया कि किस तरीके से आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और राइट नाउ बच्चे एडिक्टेड होते जा रहे हैं मोबाइल के। सो हमें उनको उस एडिक्शन से दूर रखने की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कुछ मैसेज दिए थे इस थीम के द्वारा, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स का होना घर में बहुत ज़रूरी है। उनकी छत्र छाया में बच्चे किस तरह से बहुत सुरक्षित रह पाते हैं। एक हमारी थीम का था कि टीचर्स का और बच्चों का बॉन्ड, कि किस तरीके से एक गुरु बच्चे के जीवन में, जैसे कि माँ सबसे पहली गुरु होती है बच्चे की, और जो गुरु होता है वो उस बच्चे के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हमने ये थीम जो रखी थी रिश्ते, इटर्नल बॉन्ड ऑफ द लव, जिसमें हमने सारे रिश्तों के और जो रिश्ते बच्चों के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं
उनके बारे में बताया और पेरेंट्स से निवेदन किया कि इस जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को बनाए रखें और उन बच्चों के जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स की भूमिका को समझें, गैजेट्स से दूर रखें और अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दें। नेक्स्ट हमारे इस प्रोग्राम के दौरान हमारे जो चीफ गेस्ट रहे थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर रजत गुप्ता। हमारे यहाँ की गेस्ट ऑफ ऑनर ओल्ड राव के एमडी मिस्टर राहुल भुगरा पधारे थे, जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में आज राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल छात्र एवं कबड्डी छात्राओं के खेल में महाविद्यालय की उप विजेता रही टीम के खिलाड़ियों को प्राचार्य विनोद जांगिड़ द्वारा सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के वॉलीबॉल गेम में खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर की टीम ने नीमराना, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की टीमों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में झुंझुनू की टीम द्वारा जयपुर पर जीत दर्ज करने की वजह से झुंझुनू को विजेता एवं जयपुर को उप विजेता घोषित किया गया। महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक शाकिर आजाद ने बताया कि कबड्डी छात्राओं की राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रतियोगिता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर में खेली गई, जहां पर खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की छात्राएं कबड्डी में उप विजेता घोषित की गई। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में वॉलीबॉल के टीम प्रभारी राजेश चेडवाल, कबड्डी की टीम प्रभारी सुनीता मीणा, छात्र क्लब के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत एवं RAC के पूर्व विभाग अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा आदि अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुंडावर थाना क्षेत्र से 5 दिन पहले एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर ले जाई गई नाबालिग युवती को पुलिस द्वारा बरामद न कर पाने पर गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाना मुंडावर पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बार बार सिर्फ आश्वासन देती है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेता इंद्र यादव, मुंडावर सरपंच संघ अध्यक्ष रजनी मामचंद, जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित, भानोद सरपंच संदीप यादव, जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष शामिल हुए। 9 तारीख को हमारी एक नाबालिग बच्ची गायब है। पुलिस प्रशासन से कई बार हमने यहाँ पे आके इनसे दरखास्त भी कर ली, बातें भी कर ली। ये जब भी आते हैं जब भी एक दिन का समय दो, कल कुछ करते हैं। कल हमें पता चला कि यहाँ से जो 3 स्टार SHO साहब थे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे हमने बातें की तो यहाँ पता चला कि जब तक कोई 3 स्टार का यहाँ SHO साहब नहीं आएगा उस फाइल पे कोई काम नहीं होगा। तो इसीलिए हम आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं ताकि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और हमारी बच्ची जल्दी से जल्दी बरामद करके हमें वापस दी जाए। आपका विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक बच्ची नहीं मिलेगी। गोविंदगढ़ कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्काउट गाइड ने भी भागीदारी की है और रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को लगभग 2 बजे स्काउट गाइड की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता बैनर के साथ स्काउट गाइड विद्यालय परिसर से रवाना हुए और कस्बे का भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान छात्रों ने सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान आदि के नारे लगाकर 100% मतदान का संदेश दिया। ACBO अकबर खान ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मतदान संवैधानिक अधिकार है जो देश के नागरिक को प्राप्त है। मतदाता मतदान कर सरकार चुनता है जिससे देश का विकास होता है, इसलिए जरूरी है कि हम सभी 100% मतदान करें। इस मतदाता जागरूकता अभियान में अकबर खान, भारत भूषण व्याख्याता, जगन प्रसाद शारीरिक शिक्षक, विद्यालय के
स्काउट गाइड सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्काउट के बच्चों द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसमें विद्यालय के समस्त स्काउट बच्चों के साथ साथ और विद्यालय छात्र छात्राओं ने, विद्यालय के शिक्षकों ने रैली में भाग लिया और गली गली जाकर कस्बे में मुख्य सड़कों पर मतदाताओं को अधिक से अधिक अपने मत के प्रयोग करने बाबत और निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव करने बाबत प्रेरित किया गया। भारतीय खाद्य निगम की ओर से समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी गेहूं की खरीद सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है, जिसका भुगतान किसानों को उनके जन आधार बैंक खातों में किया जाएगा। जबकि गोविंदगढ़ कृषि उपज मंडी में शौचालय, पानी के निकास की व्यवस्था, किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए टीन शेड या तिरपाल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था नहीं होने से किसानों और व्यापारियों को समस्या झेलनी पड़ रही है। कृषि उपज मंडी अध्यक्ष दुल्ली चंद गुप्ता ने बताया कि मंडी की सड़कें जर्जर हालत की लिखित एवं मौखिक रूप से की जा चुकी हैं, जबकि नजदीकी मंडी बड़ौदा में एवं लक्ष्मणगढ़ में सड़कें बन चुकी हैं और गोविंदगढ़ मंडी से सौतेला व्यवहार किया गया है। कृषि उपज मंडी के अंदर किसानों के द्वारा लाई जाने वाली फसल को रखने के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं बनाया गया है और न ही मंडी के अंदर बारिश के समय टीन शेड की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी अवस्था में जब किसान फसल लेकर पहुंचे और बारिश आ जाए तो किसान की फसल का भीगना तय है, जिससे किसान को नुकसान होता है। लेकिन मंडी में अभी तक सरकार के द्वारा किसानों को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं रात्रि के समय जलने वाली फ्लड लाइट के भी खराब होने से मंडी में अंधेरा रहता है। कृषि उपज मंडी में शौचालय नहीं होने से काश्तकारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि केंद्र में मोदी सरकार स्वच्छता अभियान के जरिए संदेश दे रही है। वहीं मंडी के अंदर शौचालय का अभाव आमजन की परेशानियों को बढ़ा रहा है। खाद्य निगम के गुणवत्ता प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि खरीद केंद्र संबंधित समस्त तैयारी पूर्ण कर ली है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से 125 रुपए बोनस दिया जा रहा है। खरीद केंद्र पर फसल को बेचने पर 2400 के हिसाब से 48 घंटे में किसानों को उनके जन आधार बैंक खाता में भुगतान किया जाएगा। गोविंदगढ़ मंडी में ना तो कोई तिरपालों की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था 2 बल्ब जल रहे हैं, बड़ी लाइट के 5 बल्ब खराब हैं, जिनकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, जो अभी तक सही नहीं हुए हैं। सड़क बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, जिसकी किसानों का माल खराब होता है। कई बार शिकायत कर सकते लिखित में, मौखिक में, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही साथ के बारे में, क्योंकि पहले बजट नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती। और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नाली रुकी पड़ी है, मंडी में पानी भर जाता है, सफाई की व्यवस्था कम है, कमजोर है। गेट का नाला टूट रहा है, वो तो तुरंत प्रभाव से सही होना चाहिए, उससे पानी मंडी में आ जाता है। मान लीजिए जैसे किसान यहाँ पे फसल लेके आए, गेहूं लेके आए और कहीं भी रखने का कोई स्थान नहीं है, टीन शेड नहीं है, गेहूं अगर भीग जाता है तो फिर किसान को किस प्रकार के जो पैसे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? भीगा गेहूं तुलेगा नहीं और किसान परेशान होगा और दुकानदार परेशान होंगे। या तो तिरपाल की व्यवस्था हो या फिर टीन शेड की व्यवस्था हो। तो मंडी के अंदर जैसे देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बना होता है, किसान जहाँ पे बैठ सकें, छाई के लिए कोई व्यवस्था हो, तो अपनी मंडी में है ये सब? वो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है? मेन तो सड़क की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, नाले की व्यवस्था खराब है, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। पानी के निकास की व्यवस्था नहीं, क्योंकि पानी मंडी में भर जाता है। हाँ, अंदर भर जाता है, नाले की व्यवस्था नहीं है और सड़क बिल्कुल रखी हुई पड़ी है। फुलेरा दौज पर 12 मार्च को सेवा भारती समिति भिवाड़ी की ओर से शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित श्याम वाटिका में श्री राम जानकी सर्वजातीय अष्टम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति में कुल 12 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विवाह समारोह में जोड़ों को संतों का मंगल आशीष प्राप्त हुआ। विवाह सम्मेलन संयोजक सुभाष जिंदल ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत मंगलवार सुबह नीलम चौक से बैंड बाजों के साथ दूल्हों के साथ बारात रवानगी हुई। इसमें राम जानकी की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शहर के नीलम चौक, समतल मोड़, सेंट्रल मार्केट होते हुए बाराती नाचते गाते नए हाउसिंग बोर्ड स्थित विवाह स्थल श्री श्याम वाटिका पहुंचे, जहां तोरण की रस्म अदायगी के बाद वरमाला कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान तावड़ू के संत नरेश गिरी महाराज, मुख्य वक्ता सेवा भारती के प्रांत स्वस्थ आयाम प्रमुख जय नारायण शुक्ल, अध्यक्षा श्रीमती उमा अग्रवाल, मुख्य अतिथि श्रीमती अमीषा सोनी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चना अग्रवाल आदि की मौजूदगी में वर व वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उपस्थित लोगों ने पुष्प बरसाकर खुशी मनाई।
इसके बाद आचार्य मयंक के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सेवा भारती के संरक्षण डॉक्टर सुभाष दुआ, विभाग मंत्री विनोद झा, जिला अध्यक्ष मनोज सोनी, डॉक्टर रूप सिंह, रामकिशन मेघवाल, राकेश गुप्ता, ग्यारसी लाल गुप्ता, नितिन रस्तोगी, आनंद अग्रवाल, रंजन अग्रवाल, नरेंद्र अग्रवाल, मनोज स्वामी, सोनू विश्नोई, सचिन राय, पचकोड़ी बाबूलाल, राधेश्याम राय, लखन सिंह, रघुवीर, रामकुमार गर्ग, मनोज राय, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उदय पांडे उपस्थित रहे। मातृ शक्ति में रेखा जिंदल, नित्या त्रिपाठी, ज्योति खंडेलवाल, शशि, सीमा सिंह, नीलम ठाकुर आदि ने दुल्हनों का मेकअप करने की जिम्मेदारी संभालकर अन्य रस्मों में भी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का संचालन दीपक शर्मा, आशीष अरोड़ा व नितेश जिंदल ने किया। विवाह सम्मेलन में जोड़ों को उपहार दिए गए। इनमें सोने का नाक का कांटा, हार, झाला, चुटकी, चांदी की पाजेब, वर वधू की अंगूठी आदि गहनों के साथ श्रृंगारदान, पलंग, गद्दा, बेडशीट, तकिया, बक्सा, 2 घड़ी, 4 कुर्सी, मेज, प्रेस, पंखा, सिलाई मशीन, पानी की टंकी, परात, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, भगोनी, कलश, टिफिन, लोटा, चकला, बेलन, बाल्टी, जग, गिलास, पलटा, चम्मच, थाली, कटोरा, पेंट शर्ट, साड़ी, कंबल, डिनर सेट, श्रीमद् भगवत गीता, राम जानकी चित्र सहित कई उपहार भेंट किए गए। कई लोगों ने पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान कन्यादान भी किया। सेवा भारती समिति के जिला अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया, विवाह सम्मेलन में 5 राज्यों के 12 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की गाइड्स बुलबुल और एनएसएस की छात्राओं द्वारा सलोनी व रेखा गुप्ता के निर्देशन में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान पीछे करना सारे काम, पहले करना है मतदान जैसे नारे लगाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान नीलम यादव, संतोषी शरण सहायक विकास अधिकारी, दलवीर चौधरी सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति तिजारा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव पहल में स्वर्गीय सेठ बाबूलाल गुप्ता व स्वर्गीय गीता देवी की पुण्य स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन मंगलवार को कथावाचक आचार्य रमाकांत महाराज ने कंस वध एवं रुक्मणी विवाह की कथा का वर्णन किया। कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक आचार्य रमाकांत महाराज ने बताया कि भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतरित होने के प्रमुख कारण थे, जिसमें एक कारण कंस वध भी था। कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, तब लोग भगवान से गुहार लगाने लगे, तब कृष्ण अवतरित हुए। कंस को यह पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों ही होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा। 11 वर्ष की अल्प आयु में कंस ने अपने प्रमुख अक्रूर के द्वारा मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाकर शक्तिशाली योद्धा और पागल हाथियों से कुचलवाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। वहीं कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह का वर्णन करते हुए कथावाचक रमाकांत महाराज ने बताया कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, परंतु रुक्मिणी के पिता और भाई श्री कृष्ण से जलते थे, इसलिए उन्होंने रुक्मिणी का रिश्ता शिशुपाल से तय कर दिया। जब रुक्मिणी को इस बात का पता लगा तो उसने श्री कृष्ण के पास पत्र भेजकर उसका अपहरण करने के लिए कहा। संदेश पाकर श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और वे रुक्मिणी का हरण कर ले गए। कथा के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान गिरवर सिंह, सरदार सिंह, केदार गुप्त, पिंकी शर्मा, संतोष शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे।
नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तिजारा सैनी समाज ने मिठाई बांटकर व पटाखे चलाकर खुशी का इजहार कर नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, रामकिशन मेघवाल, सुभाष सैनी अध्यापक, तेजपाल सैनी, पार्षद मंगतूराम सैनी, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, चिराग सैनी, मनमोहन सैनी, पदम सैनी, जितेंद्र सैनी, जगन सैनी, राजा सैनी, हरिओम सैनी, अनिल सैनी, फूल सिंह सैनी सहित अन्य मौजूद रहे। 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में मोहिनी यादव के नेतृत्व राजस्थान की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। यह प्रतियोगिता 7 मार्च से 12 मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें टीम ने फाइनल मैच खेलते हुए सिल्वर मेडल जीता। मोहिनी यादव वनस्थली विद्यापीठ में BA B.Ed 3rd ईयर की छात्रा हैं। मोहिनी यादव अजयपाल यादव वरिष्ठ अध्यापक निवासी बड़वानी ढानी तिजारा की पुत्री हैं। कठुमर थाना पुलिस ने कई मामलों में 15 साल से फरार चल रहे गारू गांव निवासी महेंद्र ओझा को खेड़ली से दस्तयाब किया, जिसे अलवर AEB थाना पुलिस को सुपुर्द कर गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कठुमर के गारू गांव निवासी महेंद्र ओझा सन 2009 से शिवाजी पार्क थाना अलवर व AEB पुलिस थाना अलवर से कई मामलों में फरार चल रहा था, जिसको खेड़ली से दस्तयाब कर अलवर AEB पुलिस थाना को सुपुर्द कर गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि कठुमर के गारू गांव निवासी महेंद्र ओझा वर्तमान में राजस्थान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन बाल आश्रम संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में विजयपुरा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहल के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ संदेश दिया एवं बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। इस अवसर पर सरपंच मोहनलाल, चौधरी महादेव, कैलाश, जगमोहन, शिंभू दयाल अन्य ग्रामीण मौजूद थे। मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ग्रहण कर बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में मुख्य भूमिका निभाई। मौके पर सरपंच मोहनलाल और चौधरी महादेव का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मोहनलाल ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह कानूनी जुर्म एवं सामाजिक अपराध है तथा मानवता पर लगा एक कलंक है। ऐसी रूढ़िवादी सोच को अब बदलने का समय आ गया है तथा इसके लिए मौके पर लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई तथा बाल विवाह की सूचना 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन व सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन बाल आश्रम तथा उपखंड अधिकारी को भी कर सकते हैं। उन्होंने कैलाश सत्यार्थी के संघर्षों और बच्चों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।